अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस वक्त हम लोग मैरिट होटल कराची में मौजूद हैं और कॉस्मस इंजीनियरिंग के प्लेटफॉर्म से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। यहाँ पे एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, एयर हैंडलिंग यूनिट ARV X9 सीरीज़ की लॉन्चिंग है और हमें मौका मिला है यूसुफ हसन साहब से बात करने का। वो भी यहाँ पर मदऊ हैं और आप सब जानते हैं YH एसोसिएट के यूसुफ हसन साहब को, तो हम इससे जानते हैं सर कैसा प्रोग्राम रहा, कैसी लॉन्चिंग थी, आप क्या कहते हैं इस बारे में थोड़ा बताएँ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए इस तरह के प्रोग्राम से क्या होता है कि लोगों की टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है और प्रोडक्ट को जानने का मौका मिलता है। एक चीज़ आपको भी पता है कि आजकल फ्यूल की कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो एनर्जी कंजर्वेशन जो है ना इज़ वेरी वाइटल। तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आके वही कामयाब हो सकता है जिसमें कि एनर्जी कंजर्वेशन हो। अगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं है तो वो प्रोडक्ट बहुत लंबे अरसे चल नहीं सकता। तो कॉस्मेक्स अच्छे लोग हैं, प्रोडक्ट लेकर आए हैं और मैं समझता हूँ कि इनकी एक अच्छी एफ़र्ट्स है कि इन्होंने इतना बड़ा ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जिसमें कि काफ़ी अभी तो लोग कम हैं, लेकिन बहरहाल बताया था मुझे लाहौर से, इस्लामाबाद से भी लोग आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इट विल बी गुड प्रोग्राम। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट कोई भी प्रोडक्ट नया आता है तो उस प्रोडक्ट को समझने के लिए इस तरह के जो इवेंट्स है ना वो बड़ा हेल्प करते हैं। वरना प्रोडक्ट तो आप देखें बेइंतहा हैं, लेकिन उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो मेरा ख्याल है कि ये प्रोग्राम जो है उस लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा सर, प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट कितनी एफिशिएंट है आपके इंडस्ट्री के लिए? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि और कस्टमर वाइज, कॉस्ट वाइज, इसकी लाइफ के हवाले से ये सारी चीज़ें थोड़ा सा बताएं। देखिए कॉस्ट एनालिसिस तो भी हम करके देख रहे हैं, क्योंकि देखें कॉस्ट वैसे तो बज़ाहिर सस्ता महंगा कोई चीज़ नहीं होती। असल चीज़ ये होती है कि एक चीज़ कितने की बिक रही है और उसका फ्यूल कंजम्पशन, रनिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, रनिंग कॉस्ट और उसकी लाइफ कितनी है, ड्यूरेबिलिटी कितनी है। वरना देखें बाज़ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो बड़े सस्ते हैं लेकिन मालूम है 3 साल के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं। बाज़ प्रोडक्ट ऐसे हैं कि हैं तो अच्छे लेकिन उनका पावर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है या डीजल कंजम्पशन ज़्यादा है, तो वो प्रोडक्ट जो है ना वो मार्केट में बहुत ड्यूरेबल नहीं रहते। तो मैं समझता हूँ कि दीज आर दी बेसिक फैक्टर्स के ड्यूरेबल हो, फिर दूसरी बात एनर्जी एफिशिएंट हो। एनर्जी एफिशिएंट चूँकि आजकल देखें एक ज़माने में आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि वाटर कूल्ड चिलर आते थे, उनकी पावर कंजम्पशन एक ज़माने में अगर आप देखें तो 1.2 किलोवाट पर टन होती थी। अब जो नए चिलर आ गए हाई COP वाले, वो 0.6 किलोवाट के पर टन तो हर एक बना रहा है, लेकिन बाज़ जो है वो इससे भी नीचे चले गए, 0.56 किलोवाट पर टन के ऊपर आ गए। तो ये दुनिया जो है बड़ी, मार्केट जो है बड़ी कम्पिटिटिव है। अच्छी बात यह है कि जो अमेरिका में हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। वो और बात है कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में उनकी टक्कर पे नहीं है, लेकिन एज़ फार एज़ डिज़ाइनिंग इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ प्रोजेक्ट्स आर कंसर्न, हमारे यहाँ भी इसी तरह के हाई फाई प्रोजेक्ट लग रहे हैं। ग्रीन बिल्डिंग्स हमारे यहाँ हो रही हैं, गोल्ड प्लाटीनियम सर्टिफिकेशन चल रही है, H सर्टिफिकेशन चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट इनका देखने के बाद ज़रा अगर सर, चूँकि देखें इनका कॉस्मेक्स जो है इनका एक रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, इन्होंने भी हमारे पास प्रोजेक्ट किए हैं और अच्छे किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अभी देखना है कि आज वो चाइनीज़ क्या बताते हैं इसके बारे में। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया आपसे कि सबसे अहम चीज़ जो है एनर्जी एफिशिएंसी है। कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर करने के लिए आफ्टर सेल सर्विस होती है, प्रोडक्ट अच्छा होना है और एनर्जी एफिशिएंसी। तो एनर्जी एफिशिएंसी हमने तो कई प्रोडक्ट लगाए हैं, उनको कंपेयर किया हुआ है। ज़रा इनका प्रोडक्ट भी कंपेयर करेंगे, फिर आपको बताते हैं कैसा रहेगा ये। अच्छा सर, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में इजाफ़ा हो रहा है, तो आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या मैसेज देना चाहेंगे, स्पेशली लोकल मैन्युफैक्चरर्स के हवाले से? देखिए मैं तो हमेशा लोकल मैन्युफैक्चरिंग के पीछे हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी नेशन है, हमें एक ट्रेडिंग नेशन नहीं बनना है, वी मस्ट बिकम ए इंडस्ट्रियल नेशन। तो लोकल में जितने भी बड़े बड़े एजेंट यहाँ पर लोकल बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूँ यार आपको अपने प्रिंसिपल के साथ बात करके लोकल इंडस्ट्री के लिए करना चाहिए। एटलीस्ट आप असेंबली प्लांट यहाँ पर लगाएँ। उसमें 2 बड़ी फ़ायदे हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट ने अगर आप एयर यूनिट देखें तो ड्यूटी बढ़ा के 90% कर दी, फैक्टर 105% पड़ता है। अगर आप ये यूनिट लोकल लेंगे तो क्या हो जाएगा कि उसके अंदर आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कॉस्ट में और टाइम वाइज भी। तो मैं ज़ीशान से भी कहूँगा कि माशाल्लाह ये भी अब बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, तो इनको भी अपने जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करनी चाहिए कि यहाँ पर असेंबली प्लांट लगाएं, जो बाज़ लोगों ने लगा लिए हैं। जैसे लाहौर में अगर आप देखें 2 मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने लगाए, एक हमारा लोकल मैन्युफैक्चर तो 40 साल पुराना है वो मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि लोकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए ये हम सब के ऊपर एक फ़र्ज़ है कि हम लाजमी तौर पे कोशिश करें, उसको प्रमोट भी करें। मैं छोटी सी बात अर्ज़ करूँ, मेरा कि ताशकंद का प्रोजेक्ट था, वहाँ पर जैपनीज़ ये वो अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स प्री क्वालिफाइड थे, मैंने पाकिस्तान को भी डाला।
और वो प्रोजेक्ट चूँकि पाकिस्तान की कॉस्ट कम होती है, पाकिस्तान को गया। वो और बात है कि शुरू में बड़े ट्रबल आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो चल गया प्रोजेक्ट। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसके ऊपर बड़ी तवज्जो देनी चाहिए और हमें अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए। ये हमारे नेशन का फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ऐसे मौक़ों पर इंटरव्यू करके लोगों को वो कर रहे होते हैं और इससे लोगों को थोड़ा इंस्पायरेशन मिलती है। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर।